मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा एशियन गेम्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा इस बार 2023 की अगर बात की जाए तो एशियन गेम्स के बारे में हम सारी चीज़ें जानेंगे, चाहे वो करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हों या फिर वो आपके स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हों। सारी चीज़ें इस एक वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा और पूरी की पूरी एशियन गेम्स जो हुई हैं आज तक, पहली कहाँ पे हुई, फिर क्या हुआ, सारा का सारा मैं आपको इस वीडियो में जो है बताऊँगा। वीडियो पे जाने से पहले जो भी लोग हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नई आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा सके। चलिए जी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एशियन गेम्स का, इसको हम डिस्कस करते हैं। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार एशियन गेम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही। अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूँ जो भी आपके स्पोर्ट्स की जो भी आपका स्पोर्ट्स का अगर हम बात करें किसी भी एग्ज़ाम में अगर ये टॉपिक मेंशन हो स्पोर्ट्स का तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। बाकी आपके करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए जी, हम अब चलते हैं थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन की तरफ। एशियन गेम्स की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि क्या थी एशियन गेम्स की पूरी हिस्ट्री। ये जो आप ये निशान यहाँ पे देख रहे हैं, ये निशान जो है ये लोगो है, यूँ भी कह सकते हैं हम कि ये एम्बलम है एक किस्म का अपने एशियन गेम्स का। ठीक है, अब एशियन गेम्स इसको क्यों कहते हैं ये भी हम आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं कि पहली बार एशियन गेम्स कहाँ पे हुई और इसको हम एशियन गेम्स क्यों कहते हैं। सबसे पहले एशियन गेम्स जो हैं इन्हें एशेड के नाम से भी जाना जाता है। एशेड, ASIAD, एशेड या एशियाड पढ़ें जैसे आपको अच्छा लगे। इन एशियन गेम्स को एशियाड के नाम से भी जानते हैं। इज ए कंटिनेंटल मल्टी स्पोर्ट इवेंट हेल्ड एवरी 4th ईयर एमंग एथलीट्स फ्रॉम ऑल ओवर एशिया। यहाँ पे आपको जवाब मिल गया होगा पहले सवाल का कि इसे हम एशियन गेम्स क्यों कहते हैं। इन्हें हम एशियन गेम्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपके जो एशिया कॉन्टिनेंट है इसके जितने भी कंट्रीज़ हैं 48 या कुछ किताबें जो हैं वो कह रही है 48 कंट्रीज़ हैं, कुछ किताबें 50 के आसपास कहती हैं। चलो वहाँ पे आप नहीं चाहेंगे, वो जियोग्राफी का टॉपिक है। कभी अब मौका मिला तो उस पर भी डिस्कस करूँगा मैं आपको जितने भी कॉन्टिनेंट हैं। यहाँ पे मैं आपको कहता चलूँ कि जो एशियन गेम्स हैं, एशियन गेम्स की अगर बात की जाए तो एशियन गेम्स को हम एशियन गेम्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एशिया कंटिनेंट के अंदर खेली जाती हैं और ये हर 4 साल के बाद, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये रह जाता है कि एवरी 4th ईयर जो है ये ऑर्गेनाइज की जाती हैं। जिस तरह से आप देखने के वर्ल्ड क्रिकेट कप की अगर बात की जाए तो वो भी हर 4 साल के बाद जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है, ODI का वर्ल्ड कप। और वहीं पर अगर T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो वो एवरी 2 ईयर्स के बाद जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, ये मल्टी कॉन्टिनेंटल इवेंट है, स्पोर्ट इवेंट है। इसमें बहुत तरह की गेमें होती हैं। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ एक ही गेम होती है, इसमें बहुत तरह की बॉक्सिंग, रेसलिंग, ठीक है, उसके बाद आपकी आर्चरी और बहुत सारी ऐसी गेम्स होती हैं वाटर स्पोर्ट्स को लेके। डिफरेंट तरह की स्पोर्ट्स जो हैं, इवेंट्स जो हैं इसमें करवाए जाते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा, फिर से आपको शॉर्टकट में कहता चलूँ कि एशियन गेम्स जो है इन्हें एशियाड भी कहते हैं और ये कंटिनेंटल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। मींस के एक बहुत सारी स्पोर्ट्स के मिल के एक इवेंट होता है। उसके बाद हर 4 साल के बाद ये ऑर्गेनाइज किया जाता है और किन के बीच में, जितने भी एथलीट हैं पूरे ओवर एशिया के, इनके बीच में ये गेम होती है। चलिए जी नेक्स्ट शाबाश, आप थोड़ा सा आगे और देखते हैं एशियन गेम्स के बारे में। यहाँ पे कहा गया है कि द गेम्स वर रेगुलेटेड बाय द एशियन गेम्स फेडरेशन। अब इन्हें रेगुलेट कौन करता है? जिस तरह से अगर हम कहें कि वर्ल्ड T20 क्रिकेट कप या ODI वर्ल्ड क्रिकेट कप की अगर बात करें या जो भी क्रिकेट के रिलेटेड इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी अगर इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उनके ICC जो है वो ऑर्गेनाइज करती है। यहीं पे जो आपकी एशियन गेम्स हैं इन्हें ऑर्गेनाइज कौन करता है? आपका एशियन गेम्स फेडरेशन, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं AGF। याद रखिएगा, from the first games in New Delhi, India in 1951 until the 1978 games। इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे आपका, जब भी आपके कई बार आपके सिलेबस में ये चीज़ मेंशन होती है, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पहली बार एशियन गेम्स जो हैं वो आपकी कहाँ पे करवाएगी।
तो इसका आंसर है हमारा न्यू दिल्ली। पहली बार एशियन गेम्स कहां पे हुई? न्यू दिल्ली के अंदर हुई। फिर वहीं पे क्वेश्चन अगर आए आपसे कि पहली बार एशियन गेम्स किस ईयर में हुई, तो पहली बार आपकी एशियन गेम्स जो हैं 1951 में होती हैं। क्या होती हैं? 1951 में होती हैं। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पहली बार एशियन गेम्स कहां पे हुई? इंडिया में हुई। पहली बार एशियन गेम्स कहां पे करवाई गई? इंडिया के किस शहर में करवाई गई? न्यू दिल्ली में करवाई गई। पहली बार एशियन गेम्स किस ईयर में हुई? 1951 में हुई। और तब से लेके 1978 तक जो है एशियन गेम्स जो हैं वो इंडिया में होती रही। ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट ये है कि इट वाज ओपनड बाय राजेंद्र प्रसाद। उस टाइम के जो हमारे प्रेसिडेंट थे, इंपॉर्टेंट बन जाता है। कभी आपसे ये भी पूछा हो सकता है, एग्जामिनर कभी आपसे ये पूछे कि पहली बार एशियन गेम्स को किसके द्वारा जो है ओपन किया गया या किसके द्वारा जो है उसे इनॉग्रेट किया गया, तो ये उस टाइम के हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं इनके द्वारा इन्हें ओपन किया गया। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हैं। चलिए जी, शाबाश। उसके बाद क्या हुआ? सिंस 1982 की अगर बात की जाए, 1982 के बाद की बात की जाए, दे हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या बन जाता है आपका? शाबाश। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया यानी ओसीए ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा 1982 के बाद इन्हें ऑर्गेनाइज किया जाने लगा। याद रखिएगा, पहले एशियन फेडरेशन जो था उनके द्वारा जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता था। उसके बाद 1982 के बाद इन्हें जो है जो एशियन गेम्स हैं हमारी, इन्हें ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाने लगा है आज तक। आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द एशियन गेम्स फेडरेशन, एजीएफ जो है उसका बाद में ब्रेक डाउन हो गया। एजीएफ के बाद कौन आ गया काम करने के लिए? ओसीए। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। याद रखिएगा, पहली बार एशियन गेम्स को किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता था? एशियन गेम्स को पहली बार रेगुलेट किया जाता था एशियन गेम्स फेडरेशन के द्वारा। कब तक? आपके 1951 से लेके, याद रखिएगा 1951 से लेके आपके 1982 तक जो है इसे कौन ऑर्गेनाइज करता था, इसे कौन रेगुलेट करता था? वो रेगुलेट करता था आपका एशियन गेम्स फेडरेशन। बाद में क्या हुआ? 1982 के बाद एशियन गेम्स जो थी हमारी, इन्हें कौन ऑर्गेनाइज करने लगा? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? शाबाश। अब क्या हुआ? आप द एशियन गेम्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। जो वर्ल्ड लेवल पे एक ओलंपिक कमेटी है जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, IOC, इन लोगों ने बाद में इसको जो है क्या कहा? एक तो इसको रिकॉग्नाइज किया, किसको? एशियन गेम्स को। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे के बाकी ये भी एक स्पोर्ट्स का इवेंट है, ये कहा। और साथ में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा। वो क्या कहा? वो ये कहा कि जो आपकी एशियन गेम्स है सेकंड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट है आफ्टर द ओलंपिक गेम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट आफ्टर द ओलंपिक गेम्स। जिस तरह से आप ओलंपिक गेम्स के बारे में जानते हैं सभी लोग, ओलंपिक गेम्स को लेके मैं एक अलग वीडियो में आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा कि ओलंपिक्स गेम्स क्या होती हैं। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है कि जो आपकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उनके द्वारा एशियन गेम्स को रिकॉग्नाइज किया गया। मीन्स कि उनको माना गया कि हाँ, बाकी तौर जो एशियन गेम्स हैं ये भी एक बहुत बड़ा इवेंट है स्पोर्ट्स को लेके। उसके बाद उन लोगों ने ये चीज भी मानी कि जो एशियन गेम्स हैं ये वर्ल्ड की, न कि एशिया की, याद रखिएगा, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट स्पोर्ट्स इवेंट है आफ्टर आपका ओलंपिक गेम्स। इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखिएगा। ये किसने कहा? ये कहा आपके इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल ने। ठीक है, या कमेटी कह सकते हैं। चलिए एक और उसके बाद क्या हुआ? आप यहां पे 2022 की जो एशियन गेम्स थी, ये आपका 19th एशियन गेम्स का एडिशन था। बेसिकली ये 2022 की थी लेकिन हुई है 2023 में। याद रखिए कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो 2022 एशियन गेम्स लिखा हुआ है बेसिकली ये 2022 में होनी थी, लेकिन क्या हुआ, जिस तरह से आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ कोविड के चलते बहुत सारे हालात जो थे वो हर कंट्री के डिफरेंट हो चुके थे। और इस बार जो एशियन गेम्स 2022 की जो शेड्यूल थी वो चाइना के अंदर थी। और चाइना में आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से कोविड के चलते चाइना जो है, चाइना में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि इसको फिर 2022 में नहीं करवाया गया,
बल्कि इन एशियन गेम्स को 2023 के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया। और ये बेसिकली अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आपके 2022 की एशियन गेम्स हैं और इन्हें 2022 के बजाय 2023 में ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये 19th एडिशन था, इंपॉर्टेंट बन जाता है। कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 2022 की जो एशियन गेम्स हुई थी ये कौन सा एडिशन था। 2022 की एशियन गेम्स थी तो ये कहां पे हुई, 2022 या 23 की, कभी इस तरह भी कह सकते हैं कि 2023 की। अब आप जब भी इस बार अगर एग्जाम में देखो तो वहां पे 2023 आएगा, बिकॉज 23 इसलिए आएगा कि ये 23 में हुई थी, बल्कि एडिशन ये 2022 का था। ठीक है, और इसको साथ में एक और नाम से भी हम जानते हैं, हांगजू। हांगजू क्यों कहते हैं, हांगजू गेम्स भी कहते हैं इसे, बिकॉज ये जो है इस बार चाइना के हांगजू सिटी के अंदर होती हैं, जो चाइना का एक बहुत बड़ा शहर है। उस हांगजू सिटी के अंदर इन्हें ऑर्गेनाइज किया गया, इस बेस पे इन्हें हम हांगजू गेम्स भी कहते हैं। 2022 हांगजू इज द थर्ड चाइनीज सिटी टू होस्ट द एशियन गेम्स। ये आपका तीसरा शहर। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे बन जाता है, इससे पहले बिजिंग में 1990s में करवाई गई थी, उससे बाद गांगजू जो है एक और शहर है चाइना का, 2010 में यहां पे आपकी एशियन गेम्स करवाई गई। और तीसरी बार इस बार यानी 2022 या 23 की जो एशियन गेम्स थी ये आपकी हांगजू शहर के अंदर होती हैं। और ये आपका तीसरा शहर जो है चाइना का बनता है जहां पे आपकी जो गेम्स हैं उन्हें ऑर्गेनाइज किया गया। कौन सी, एशियन गेम्स 2022 या 2023 की भी हम कह सकते हैं। ठीक है, यहां पे ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई कि पहली बार एशियन गेम्स कहां पे हुई, पहली बार एशियन गेम्स को कौन रेगुलेट कर रहा था, पहली बार एशियन गेम्स किस शहर में हुई, पहली बार एशियन गेम्स किस ईयर में हुई, पहली बार एशियन गेम्स को कौन किसके द्वारा जो है इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, उसके बाद 2022 की कहां पे हुई, 19th एडिशन था, हांगजू के शहर में हुई। ठीक है, 2022 में थी लेकिन क्यों 2023 में करवाया गया, ये सारी चीजें आपको मैंने कह दी। अब थोड़ा सा हम इस बार एशियन गेम्स की थोड़ा सा स्टैटिक के साथ साथ जीके पे भी जाऊंगा। अगर मैं स्टैटिक की बात करूं यहाँ पे तो शाबाश, यहाँ पे ये कहा कि इसकी जो एब्रिवेशन है एशियाड, जो मैंने आपको पहले ही कहा कि एशियन गेम्स को एशियाड भी कहते हैं। उसके बाद जो मोटो है एवर ऑनवर्ड। ठीक है, एशियन गेम्स का जो मोटो है, हर ये जो है बेसिक एशियन गेम्स का पहले का एक हम कहते हैं ना कि मोटो, एक स्टार्टिंग में जब से ये गेम स्टार्ट की गई थी उसमें एक मोटो रखा गया था, तो वो क्या है, एवर ऑनवर्ड। उसके बाद हर साल जो है इसकी थीम या इसका मोटो जो है वो चेंज किया जाता है। फर्स्ट इवेंट जो है वो आपका कहां पे होता है, 1951 में न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर। ये मैंने आपको पहले ही कहा, ऑकर एवरी हर 4 साल के बाद होते हैं ये आपकी एशियन गेम्स। उसके बाद जो रिसेंट वाला जो इवेंट है वो आपका हांगजू चाइना के अंदर होता है 2023 के अंदर। और उसके बाद इंपॉर्टेंट बन जाता है नेक्स्ट इवेंट, आने वाला इवेंट कहां पे होगा, ये आपका नगोया जापान के अंदर होगा। कब होगा, 2026 के अंदर होगा। अब आप कहोगे कि 2023 के बाद 3 साल के बाद हो रहा है, बेसिकली 2022 की थी, 22 को बेस ईयर माना जाएगा और उसके बाद 4 साल काउंट करने के बाद ये आपका डायरेक्ट 2026 पे आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा, ये जो शहर है या जो कंट्री है ये दोनों आपकी इंपॉर्टेंट रह जाती हैं। जो भी आपका नेक्स्ट इवेंट है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। कभी कभार आपका एग्जामिनर जो है वो फर्स्ट इवेंट को नहीं पूछता है, वो जो लेटेस्ट इवेंट हुआ हो उससे नहीं पूछता है, जो कमिंग इवेंट हो उससे पूछता है। तो कमिंग इवेंट जो है इसका नगोया जापान के अंदर होता है, वो 2026 में होता है। याद रखिएगा यहां तक सारी चीजें, शाबाश। उसके बाद ये चीज मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस की कि इस बार होस्ट सिटी जो है वो आपके हांगजू चाइना में हुई। उसके बाद इससे जो है ओपन किया गया था, एक्जिम्पन जो है प्रेसिडेंट हैं चाइना के, इनके द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, उसके बाद इस टाइम का जो मॉस्कोट था, ठीक है, कोंगंग लिन चिन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये 3 हम यूं कह सकते हैं कि चाइना का एक हम यूं कहें कि चाइना की एक जो हेरिटेज कल्चर जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। तो कभी कभार आपसे ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट तरह का नाम है, तो हो सकता है कभी आपको एग्जामिनर जो है ऐसे नाम डाले ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, आप सोचें ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ये हुआ है कि इस बार जो आपकी 2023 की जो चाइना एशियन गेम्स हुए जो चाइना के अंदर हुए हैं उनका मॉस्कोट जहां हम यूं कहें क्या था, बेसिकली ये आपके 3 रॉबर्ट थे, रॉबर्ट टाइप में बनाए गए थे। कोंगंग लिन चिन जो था इसका मॉस्कोट था। मोटिव क्या था, हार्ट टू हार्ट। जिस तरह से मैंने पहले कहा कि मोटिव हर साल जो है वो चेंज किया जाता है, इस बार का जो मोटिव था वो था हार्ट टू हार्ट एट द रेट ऑफ फ्यूचर, इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, उसके शाबाश। उसके बाद जो सिंबल एम्बलम था वो सर्किंग टाइड्स थी। उसके बाद मेडल डिजाइन नेम शन सुनी।
और उसके बाद ऑफिशियल थीम सॉन्ग विद यू एंड मी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिर्फ मोटो मास्कोट वगैरह जो हैं ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट रही, क्योंकि इस बार जो इंडिया है, इंडिया ने सेंचुरी मारी है। आप सुन के नाम सोचोगे कहां पे सेंचुरी मारी है, इंडिया ने सेंचुरी मारी है एशियन गेम्स ने। इस बार हम लोगों ने 107 टोटल मेडल जो हैं वो जीते हैं। इंपॉर्टेंट बन जाता है 107 टोटल मेडल जो हैं इस बार हम लोगों ने जीते हैं। तो यहां पे कहा गया है कि जो इंडिया का है 19 एशियन गेम्स जो हांगकांग में हुई थी, इसमें हम लोगों ने 107 टोटल मेडल जीते हैं। इसमें हमारे 28 जो थे वो गोल्ड के थे, 38 हमारे सिल्वर के थे, 41 हमारे ब्रोंज के मेडल थे। तो इस तरह से हम लोगों ने इस बार 107 मेडल टोटल जीते हैं। इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आपसे कहा जाए, पूछा जाए कि इस बार एशियन गेम्स में इंडिया ने टोटल मेडल कितने जीते, तो हमने 107 टोटल मेडल जीते। गोल्ड में हमने 28 जीते, 38 हमने सिल्वर में जीते, 41 हमने ब्रॉन्ज में जीते हैं। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि मेडल टैली, ओवरऑल मेडल टैली की अगर बात की जाए तो पहले नंबर पे कौन रहा, पहले नंबर पे खुद चाइना रहा। ठीक है, पहले नंबर पे चाइना रहा। और हमारा रैंक क्या रहा, हम अगर अपनी बात करें तो हम ओवरऑल मेडल टैली में 4th नंबर पे रहे। इंडिया जो है 4थे नंबर पे आया, 4थे स्थान पे। देखो, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और उसके बाद हमारा इंडिया। ठीक है, 4थे नंबर पे हम लोग इस बार इसमें आए हैं। चलिए जी, उसके बाद अगर हम बात करें तो फ्लैग बैरियर ओपनिंग सेरेमनी की अगर बात करें तो हमारी तरफ से कौन फ्लैग बैरियर था, इंपॉर्टेंट बन जाता है। हरमनप्रीत सिंह जो है हमारे इंडियन हॉकी टीम के जो कैप्टन हैं, वो जो थे यहाँ पे, और उसके साथ में जो बॉक्सर थे लवलिया बर्गुयन जो थे, वो इंडियन ओपनिंग सेरेमनी के जो फ्लैग बैरियर थे इस बार। ठीक है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है एशियन गेम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। देखिएगा इस बार का जो एशियन गेम्स के ये सारे हमारे इंडिया के जो एथलीट हैं, जो लोग वहाँ पे गए। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से मैं कहता चलूँ कि इस बार हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एशियन गेम्स में एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट यह हुआ है कि इस बार की अगर बात की जाए तो इंडिया जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर जो है, शायद मैंने कल की किसी स्पोर्ट्स वाली वीडियो में डिस्कस किया होगा। बिल्किस मीर जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं, वो इंडिया की पहली वुमेन बनी हैं जिन्हें एशियन गेम्स में जो है मतलब फिनिशिंग जज के तौर पे इस बार उन्हें नॉमिनेट किया गया था या उन्हें इनवाइट किया गया था वहाँ पे। ये भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये था आपका पूरा खुलासा एशियन गेम्स का। इसमें मैंने दोनों चीज़ें डालने की कोशिश की, आपका स्टैटिक भी डाला और साथ में आपका करंट भी डाला। तो एशियन गेम्स के बाद बहुत जल्द जो है मैं आपके लिए नेक्स्ट गेम्स ओलंपिक को लेके आऊँगा। तो तब तक जो है आप अपनी इस वीडियो को देखिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ में अपनी कमेंट दे के अपनी राय जो है वो ज़रूर रखिएगा, ताकि हम आपके लिए जो है और बेहतर कर पाएँ। लेकिन वीडियो स्किप करने से पहले, जाने से पहले आप सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी नई इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक लाई जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे।